हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। सो गाइस, पिछले क्लास में हम लोग स्टोरेज ऑफ मटेरियल किए थे, जिसमें हम लोग लास्ट में देखे थे हम लोगों का एक डॉक्यूमेंट जो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बनाता है, जिसका नाम है स्टोर लेजर। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग स्टोर लेजर ही बनाना सीखेंगे। ठीक है, चलो बिना कोई टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का टॉपिक स्टोर लेजर। भैया स्टोर लेजर होता क्या है? स्टोर लेजर बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे स्टोर लेजर क्या है। एक डॉक्यूमेंट है जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बनाता है, जिसमें हम लोगों का जो मटेरियल रिसीव करते हैं, इशू करते हैं टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और जो बैलेंस बच जाता है वो क्वांटिटी और रेट दोनों के साथ रहता है। ठीक है, मेरा क्या क्वांटिटी है, उसका वैल्यू क्या है, दोनों के साथ वो डॉक्यूमेंट मेरे को सब कुछ बताता है। मेरे पास कितना क्वांटिटी सामान है और उसका वैल्यू, उस क्वांटिटी जितना भी क्वांटिटी है उसका वैल्यू क्या है, वो मेरे को स्टोर लेजर से पता चलता है। ठीक है, तो ये हम लोग पिछले क्लास में ही पढ़ के आए थे, लेकिन हम लोग इस पे सम्स बनाएंगे क्यों? हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ स्टोर लेजर पे ही क्यों सम्स बनाना है? हम लोग तो बिन कार्ड भी पढ़े थे और बहुत सारा डॉक्यूमेंट पढ़े थे हम लोग। स्टोर लेजर का काम और एक काम होता है, जब हम लोग इशू करेंगे, जब हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू करेंगे तो किस प्राइस पे इशू करेंगे, तब हम लोग किस प्राइस पे इशू करेंगे, वो निकालने के लिए हम लोगों को स्टोर लेजर का मदद लेना होता है। ठीक है, अब क्या होता है, बिन कार्ड में भी तो हम लोगों का जो रिसीव करते हैं वो लिखते हैं, इशू करते हैं वो लिखते हैं, तो फिर बिन कार्ड क्यों नहीं, स्टोर लेजर ही क्यों? बिन कार्ड हम लोग जो पिछले दिन पढ़े थे उसमें देखे थे, बिन कार्ड में सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी रिकॉर्ड होता है, तो मेरे को रेट का पता नहीं चलता है, क्या रेट है, क्या दाम पे वो आया है, वो हमको वहां से पता नहीं चलता है, उसका वैल्यू पता नहीं चलता है, उसमें सिर्फ कितना क्वांटिटी आया, कितना इशू है, ये पता चलता है। लेकिन स्टोर लेजर में हम लोगों को क्वांटिटी और अमाउंट दोनों का पता चलता है। इससे हम लोगों को पता चलता है, अच्छा मटेरियल क्या होता है। मटेरियल याद रखना, एक ही दाम पे तो आएगा नहीं, अलग अलग दाम पे आएगा। हो सकता है अभी मेरे को मटेरियल 10 रुपया करके मिल रहा, बाद में 12 रुपया करके मिले, फिर 11 रुपया करके मिले, मतलब उसका रेट एकदम चेंज होता रहता है। तो हम लोग किस दाम पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इश्यू करेंगे वो हम लोगों को स्टोर लेजर से मिलता है। ठीक है, और ये निकालने के लिए हम लोग को स्टोर लेजर पढ़ना होगा। ठीक, स्टोर लेजर में मोस्टली 4 तरह का हम लोगों को स्टोर लेजर पढ़ना है, या बोल सकते 4 तरह का इशू जो हम लोग मटेरियल इशू करेंगे, तो मटेरियल इशू करने का 4 तरीका होता है। एक होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें होता क्या भैया, इसमें होता है जो माल मेरे पास पहले आया, जिस दाम पे मेरे पास पहले सामान आया उसको पहले बेचो। मतलब आज के डेट में अगर मेरे पास 10 रुपया करके सामान आया, बाद में हम लोग 11 रुपया करके खरीदते हैं, फिर बाद में 12 रुपया, तो बोल रहा है जब हम लोग इशू करेंगे, मेरे पास अगर 10 का सामान है तो पहले 10 का सामान बेचो, फिर 11 का बेचो, फिर 12 का बेचो। तो इस तरह से फीफो में जो पहले आता है वो पहले जाता है। उसके बाद आता है लीफो। इसको क्या बोलते हैं? लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो अभी अभी आया है, जो सबसे लास्ट में आया उसको पहले भेज दो, जो सबसे लास्ट में आया है उसको पहले भेज दो। तो ये होता है लीफो। अगला होता है एवरेज। एवरेज का मतलब बेसिकली होता है कि हम लोगों के पास जितना भी रेट का सामान है, जितना भी रेट का सामान है, अगर मान लो 10 रुपया, 11 रुपया, 12 रुपया, 3 रेट का सामान है मेरे पास, तो तीनों का एवरेज करेंगे। लेट से 10, 11, 12 3 का सामान है, तो हम लोग तीनों का एवरेज करेंगे। 33 डिवाइडेड बाई 3, तो 11 रुपीज। मतलब मेरा जितना भी सामान जाएगा वो 11 करके ही जाएगा। ठीक है, जब तक कि मेरा 10 का सामान खत्म ना हो जाए। क्यों भैया? जब 10 का सामान खत्म हो जाएगा तब मेरे पास 2 ही सामान बचेगा। कौन कौन सा? 11 और 12 वाला। तो फिर मेरा एवरेज सिर्फ और 11 और 12 का निकलेगा। तो 11 12 का एवरेज 24 डिवाइड बाई 2, 12 करके फिर में माल बिकेगा। ठीक है, तो एवरेज जितना माल मेरे जिस दाम का मेरे पास माल रहेगा, वो सारे का जो रेट होगा सबको एवरेज करेंगे, फिर उस दाम पे हम लोग इशू करेंगे। ठीक है, फिर होता है वेटेड एवरेज। फिर क्या होता है? वेटेड एवरेज। फिर क्या होता है? वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज क्या होता है? वेटेड एवरेज होता है भैया, जो मेरा क्वांटिटी है, मेरा पास अभी मेरे पास कितना क्वांटिटी है,
टोटल जो क्वांटिटी मेरे पास है और उस टोटल क्वांटिटी का जो टोटल वैल्यू है, टोटल क्वांटिटी का जो टोटल वैल्यू है उसको हम लोग टोटल वैल्यू से टोटल क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे। जो भी मेरा टोटल क्वांटिटी होगा और टोटल अमाउंट होगा, अमाउंट को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, जो आएगा वो मेरा इशू रेट हो जाएगा। उसी दाम पे हम लोग इशू करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों का 4 तरह का स्टोर लेजर या बोल सकते हैं मटेरियल इशू करने का टेक्निक्स होता है, उसको हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, चलो एक सम्स है जो कि CU बीकॉम ऑनर्स में आया हुआ है। ठीक है, उसमें हम लोगों को तीनों निकालने बोला है, फीफो निकालने बोला है, लीफो निकालने बोला है, सिंपल एवरेज बोला है। अच्छा, ये जो एवरेज है इसी को सिंपल एवरेज बोलते हैं और दूसरा को वेटेड एवरेज बोलते हैं। तो एक सम से हम लोग को तीनों निकालना है, तो हम लोग यही सम्स लेंगे और इससे तीनों निकालेंगे। ठीक है, एक एक करके देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, चलो तुम लोगों को देखो स्क्रीन पे तुम लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, चाहो तो स्क्रीनशॉट मार लो। ठीक है, और हम लोग एक एक करके सारा सॉल्व करेंगे। ठीक, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टोर लेजर से। किससे? स्टोर लेजर से। भैया स्टोर लेजर सम स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसका एक परफॉर्मा देखते हैं, कैसे स्टोर लेजर बनता कैसे। ठीक है, उसका परफॉर्मा कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो भैया स्टोर लेजर कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, सबसे पहले उसमें डेट का कॉलम होता है, सबसे पहले उसमें डेट का कॉलम होता है, उसमें एक रिसिप्ट कॉलम होता है, उसमें एक इशू कॉलम होता है, उसमें एक बैलेंस कॉलम होता है, लास्ट में एक रिमार्क का कॉलम होता है। ठीक है, रिसिप्ट कॉलम में एक GRN नंबर होता है, इशू कॉलम में एक SRN नंबर होता है। ठीक है, और ये GRN SRN लेके ज्यादा दिमाग नहीं खपाना हम लोगों को, हम लोगों का एग्जाम में इससे कुछ भी रिलेटेड नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बस इसको परफॉर्मा में दिया हुआ है, इसलिए हम लोगों को इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, डेट, रिसिप्ट, इशू, बैलेंस, लास्ट में रिमार्क। ठीक है, ये है फीफो, ये है स्टोर लेजर का परफॉर्मा। रिसिप्ट में 3 कॉलम होता है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। इशू में 3 कॉलम होता है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। बैलेंस में 3 कॉलम होता है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ठीक है, क्वांटिटी और रेट दिया रहेगा, क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करके अमाउंट का मेरा वैल्यू आता है, क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करके मेरा अमाउंट का वैल्यू आता है। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्या है, स्टोर लेजर का फॉर्मेट है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सम्स। ठीक है, चलो द फॉलोइंग डिटेल आर सप्लाइड बाय JK कॉर्पोरेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2001। हम लोगों को बोल रहा है कुछ फॉलोइंग डिटेल्स है जो कि JK कॉर्पोरेशन का है, रॉ मटेरियल का, दिसंबर 2001 का। ठीक है, 1/12/2001 को ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 2000 यूनिट 5 रुपया करके। 7/12/2001 को 1000 यूनिट और मंगाया 6 रुपया करके। 10/12/2001 को 2500 यूनिट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दिया, इशू किया, मतलब 15/12 को 2000 यूनिट फिर से खरीदा, 31 को 2200 यूनिट इशू किया, और 31/12 को जब फिजिकल स्टॉक का वेरिफिकेशन हो रहा था तब हम लोगों को 100 यूनिट मिसिंग मिला, शॉर्टेज मिला 100 यूनिट का। ठीक है, हम लोगों को वैल्यू ऑफ स्टॉक डिफरेंट मेथड से निकालना है, जिसमें कि फीफो, लिफो और सिंपल एवरेज है। हाँ, सिंपल एवरेज है। ठीक है, तो हम लोगों को फीफो, लिफो, एवरेज सबका करना है इसी सम्स पे। तो सम्स में जैसे जैसे दिया हुआ वैसे वैसे लिखते हैं। सबसे पहले डेट लिखेंगे 2001 दिसंबर 1 तारीख, 2001 दिसंबर 1 तारीख। 1 तारीख को बैलेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस को बैलेंस का घर में लिखेंगे, 2000 यूनिट दिया हुआ है ना, 5 रुपया करके, 2000 यूनिट 5 रुपया करके। अब समझना, अगर मेरे पास 2000 यूनिट है 5 रुपया करके, टोटल कितना का माल है, 10,000 का माल है। 2000 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2000 यूनिट 5 रुपया करके 10,000 का माल मेरे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये ओपनिंग स्टॉक है। हम लोग यहां रिमार्क में लिख सकते हैं ओपनिंग स्टॉक, है ना। अब देखो 7 तारीख को, 7/12/2001 को 1000 यूनिट रिसीट किया हम लोग। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे December 7, हम लोग क्या किए, रिसिप्ट किए, कितना, 1000 यूनिट, कितना करके, 6 रुपया करके। कितना का टोटल माल हुआ भैया, 6000 का माल हुआ। ठीक है, बैलेंस पे जाएंगे, बैलेंस कैसे करेंगे, पहले से मेरे पास 2000 यूनिट है, 1000 यूनिट खरीद के लाए, 3000 यूनिट हो गया, लिख दे, नहीं, ऐसे बैलेंस नहीं होता है। हम लोगों को समझना होगा,
2000 यूनिट 5 रुपये करके है और 1000 यूनिट 6 रुपये करके है, तो दोनों को हम लोग प्लस नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग सामान है, तो हम लोगों को दोनों को अलग अलग करके लिखना होगा। 2000 5 रुपया करके 10,000 रुपया, 1000 यूनिट 6 रुपया करके 6000 रुपीज़, इसको फिर टोटल करके लिख देंगे 3000 यूनिट और 16,000 रुपीज़। मतलब मेरे पास 3000 का सामान है, 16,000 रुपया उसका अमाउंट है। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्या है, बैलेंस। अभी मेरे पास ये बैलेंस बचा है, 7 तारीख का डेट में मेरे पास ये बैलेंस है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का 10 तारीख को 2500 इशू हुआ है, मतलब 10/12/2001 को हम लोग 2500 यूनिट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जाते हैं दिसंबर 10। देखो 2500 यूनिट हम लोग इशू किया, हम लोग कर क्या रहे, फीफो। तो भैया जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट कौन सा है, पहले से 5 रुपया का माल पड़ा हुआ है, तो पहले 5 रुपया का माल जाएगा। कितना, 2000 यूनिट पड़ा हुआ है, तो पूरा का पूरा 2000 यूनिट हम लोग डाल देंगे। 2000 यूनिट 5 रुपया करके 10,000 रुपया। ठीक है, अब देखो 500 यूनिट और पड़ा हुआ है, 500 यूनिट और मेरे को देना है, क्योंकि हमको इशू कितना करना है, 2500। तो 500 यूनिट पड़ा हुआ है अभी और देना है मेरे को, कितना करके, मेरे पास अब सामान कितना का बचा हुआ है, 6 रुपया करके। तो 500 यूनिट 6 रुपया करके देंगे, 3000 का माल हम लोगों को इशू करना है। टोटल मेरा 2500 माल चला गया, कितना करके भैया, 13,000 रुपया का, है ना। तो मेरा टोटल कितना का माल गया, 2500 का माल गया, 13,000 रुपया। 2500 माल गया, क्वांटिटी 13,000 रुपया उसका अमाउंट पड़ा। ठीक है, तो अब मेरे पास कितना बचा हुआ है, 500 यूनिट बचा हुआ है, क्योंकि 1000 में मेरा 500 जा चुका है। ठीक है, तो मेरे 500 यूनिट 6 रुपया करके 3000 का सामान अभी मेरे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये मेरा बैलेंस हो गया। ठीक है, हम लोग जितना बार ट्रांजेक्शन दिखाएंगे, रिसीट या इशू होगा, मेरे को हर बार मेरे को बैलेंस दिखाना होगा। ठीक है, चलो। अच्छा, दिसंबर 10 के बाद क्या हुआ, दिसंबर 15 को हम लोग 2000 यूनिट फिर से खरीदे। क्या हुआ, दिसंबर 15 को हम लोग 2000 रुपीज़ रिसीट किए हैं, 6.50 करके, मतलब होता है 13,000 रुपीज़। ठीक है, मतलब दिसंबर 15 को 2000 यूनिट 6 रुपया 50 पैसा खरीदे हैं, 13,000 रुपया का सामान खरीदे। और यहाँ पे पहले से 500 यूनिट पड़ा हुआ है। ठीक है, 6 रुपया करके, जिसका वैल्यू होता है 3000 रुपया। और अभी हम लोग 2000 यूनिट और खरीद के लाए, तो लिखो 2000 यूनिट 6 रुपया 50 पैसा करके, कितना होता है, 13,000 रुपया। तो टोटल मेरे पास 16,000 का माल पड़ा हुआ है, और मेरे पास क्वांटिटी कितना है, 2500। ठीक है, 2500 क्वांटिटी, 16,000 का माल पड़ा हुआ है। ठीक है, दिसंबर 15 के बाद दिसंबर 31 को मेरा 2200 यूनिट हम लोग क्या किए, हम लोग इशू किए। कितना, 2200 यूनिट। अगर हम लोग 2200 यूनिट करेंगे तो मेरे पास पहले से 500 यूनिट पड़ा हुआ है 6 रुपया करके, पहले हम लोगों को वो भेजना पड़ेगा। तो 500 यूनिट हम लोग 6 रुपया करके भेजेंगे, तो मेरा जाएगा 3000 रुपया। ठीक है, अब कितना यूनिट और बचा हुआ है भैया, 2200 मेरे को इशू करना है, मतलब 1700 और यूनिट इशू करना है, 6 रुपया 50 पैसा करके। तो हम लोगों का ये जो होगा, ये अमाउंट आएगा 11,050 रुपीज़ का सामान जाएगा। 2200 यूनिट 14,050 का मेरा अमाउंट चल जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा 2200 यूनिट इशू हो गया। अब मेरे पास कितना बचा हुआ है, 2200, मेरा 500 का 500 जा चुका है, 2000 में 1700 जा चुका है, मतलब मेरे पास अभी 300 माल पड़ा हुआ है 650 करके, मतलब 1950 रुपये। कितना का, 1950 रुपया का मेरा माल अभी पड़ा हुआ है मेरे पास। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दिसंबर 31 को ही 100 यूनिट, जब हम लोग गए गोडाउन में गए, स्टोर में गए, फिजिकल वेरिफिकेशन किए, तो देखें मेरा 100 यूनिट क्या कम है, 100 यूनिट कम है। तो जब भी शॉर्टेज हो, हम लोग 100 यूनिट क्या करेंगे, इशू मान लेंगे। क्या करेंगे, इशू मान लेंगे। तो 100 यूनिट नॉर्मल जैसे इशू करते हैं वैसे इशू करेंगे, 6 रुपीज़ 50 पैसा करके, मतलब 650 रुपये का इशू दिखाएंगे, जिसमें अब मेरे पास 200 यूनिट पड़ा रहेगा 650 करके, 1300 रुपया का। यहाँ हम लोग दिखा देंगे क्या, शॉर्टेज। ठीक है, तो ये हम लोगों का फीफो है,
ये क्या है, फीफो है। अगर इसमें बहुत सारा एंट्री रहेगा तो बहुत बार आना जाना करता रहना पड़ेगा, लेकिन बेसिक फंडा यही है, ठीक है। फीफो हो गया। अब हम लोग चलेंगे लीफो की तरफ, सेम सम्स अब हम लोग लीफो करेंगे, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को अब फीफो का जगह लीफो करना है। क्या करना है, लीफो। मतलब भैया लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन का मतलब जो अभी अभी जो सबसे नया ताजा माल आया है उसको पहले बेचो, उसको पहले बेचो। जो पड़ा हुआ उसको पड़ा रहने दो, ठीक है, उसको बाद में बेचेंगे। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो हम लोग का सेम सम्स सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, हम लोग उसी सम्स पे करेंगे। तो 2001 दिसंबर 1 मेरा सबसे पहले क्या दिया, बैलेंस। तो बैलेंस में कोई भी अंतर नहीं आएगा भैया। 2000 करके 5 रुपया करके 10,000 का माल अभी मेरे पास पड़ा हुआ है, यही था, हाँ यही था, ठीक है। बैलेंस तो भैया ओपनिंग बैलेंस का ओपनिंग बैलेंस रहने दो, है ना। तो ये क्या है, 2000 5 रुपये का 10,000 मेरा माल पड़ा हुआ, ओपनिंग स्टॉक तो वैसे ही है, इसका कुछ भी करना नहीं है। अच्छा, दिसंबर 1 के बाद आता है दिसंबर 7, जहां पे मेरा 1000 यूनिट आया था, जहां पे मेरा 1000 यूनिट का रिसीट हुआ था 6 रुपया करके, 6000 का, है ना। 1000 यूनिट 6 रुपया करके 6000 का मेरा माल इशू रिसीट हुआ था, ठीक है। तो हम लोग यहां लिखेंगे फिर से 2000 यूनिट 5 रुपया करके 10,000 रुपया, और फिर 1000 यूनिट 6 रुपया करके 6000 रुपीज। तो मेरा 3000 यूनिट 16,000 रुपये, ठीक है। तो मेरा 3000 यूनिट 16,000 रुपये, यहां तक भी कोई डिफरेंस नहीं है भैया। पिछले में जो किया वही डिट्टो किए हैं, जैसा 2000 5 रुपये के रिसीट किए वहाँ। तो अंतर तो रिसीट में नहीं होता, अंतर कहाँ आएगा, इशू में। जब हम लोग इशू करेंगे तो पहले वाला जो फीफो किए थे उसमें 2000 पहले आया था, फिर 1000 गया था, इस बार 1000 पहले आएगा फिर 2000 जाएगा, ठीक है। डिफरेंस यहाँ आएगा, ठीक है। तो अगला दिसंबर 15 है, जहाँ पे दिसंबर 10 है, जहाँ पे 2500 यूनिट गया था, जहाँ पे 2500 यूनिट हम लोग इशू करेंगे, जहाँ पे 2500 यूनिट हम लोग इशू करेंगे। तो 2500 इशू करने के लिए हम लोगों को पहले क्या करना होगा, 1000 में से 1000 पहले 1000 हम लोग क्या करेंगे, इशू करेंगे। कितना, 6 रुपया करके 6000 रुपीज। अब मेरे को कितना और इशू करना है, मेरे को 1500 और इशू करना है। तो हम लोग 1500 लिखेंगे, कितना करके, 5 रुपया करके। मतलब 1500 5 रुपया करके 7500 इशू कर देंगे। मतलब 2500 रुपया 13,500 का इशू होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग 2000 को इशू किए थे, फिर 500, इसमें 1000 पहले किए, 1500 बाद वाला में से किए। तो अभी मेरे पास 500 मेरे पास पड़ा हुआ है, कौन सा माल, 5 रुपया करके। मेरे पास 5 रुपया करके पड़ा है, 2500 का माल पड़ा है, ठीक है। 500 का 5 रुपया करके मेरे पास 2500 का माल पड़ा है। फिर 15 तारीख को 2000 यूनिट आया मेरे पास। फिर दिसंबर 15 को 2000 यूनिट आया है 6.50 करके। तो मेरा टोटल 13,000 का माल आया है, ठीक है। अब मेरे पास बैलेंस करेंगे, 500 यूनिट पहले से पड़ा हुआ है 5 रुपया करके, तो 2500 का माल पड़ा हुआ है, और 2000 यूनिट और आया है 6 रुपया 50 पैसा करके, तो 13,000 यूनिट आया है। तो इधर आ गया मेरा 2500, और यहाँ 13 2 15,500, ठीक है। तो मेरा 2000 यूनिट 6 रुपया 50 पैसा करके 13,000 का माल आया है, 500 मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है, तो हम लोग बैलेंस करके लिख दिए, ठीक है। यहाँ मेरे पास इतना का सामान पड़ा हुआ है। अब 31 तारीख को 2200 यूनिट हम लोग बेचे। क्या किया हम लोग, 2200 यूनिट बेचेंगे। तो दिसंबर 31 बेचेंगे, मतलब इशू करेंगे। तो 2000 में से हम लोग पूरा का पूरा 2000 इशू कर देंगे, 6 रुपया 50 पैसा करके 13,000 का माल, और 200 अभी बचा हुआ है, तो 200 हम लोग बेचेंगे 5 रुपया करके 1000 रुपया। मतलब टोटल 2200 जाएगा 14,000 का, ठीक है। अब मेरे पास कौन सा माल पड़ा हुआ है, अभी मेरे पास 500 वाला माल पड़ा हुआ है। 2000 तो जा चुका है। अब मेरे पास 500 में से भी 200 जा चुका है, तो बचा कितना है, 300। कितना करके, 5 रुपया करके, कितना आया, 1500। कितना आया भैया, 1500। दिसंबर 31 को और एक घटना हुआ था, क्या हुआ था, शॉर्टेज हुआ था भैया, कम हो गया था 100 यूनिट। तो लिख दो 100 यूनिट 5 रुपया करके, क्योंकि मेरे पास 5 रुपया का सामान पड़ा हुआ है, तो 500 रुपया जाएगा। तो
200 यूनिट बचेगा, 5 रुपये करके 1000 रुपये का माल अभी मेरे पास पड़ा होगा। यह है मेरा शॉर्टेज हुआ था यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज लीफ, क्या लास्ट इन फर्स्ट टर्म। हम लोग पहले किए फीफो, अब किए लीफो, अब करेंगे सिंपल एवरेज। क्या करेंगे? सिंपल एवरेज, सेम सम्स सिंपल एवरेज, ठीक है। सो हम लोग लीफो के बाद हम लोगों का अगला जो है सम्स है वो है सिंपल एवरेज। क्या है? सिंपल एवरेज, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है? सिंपल एवरेज करना है। सिंपल एवरेज करने से पहले वन शुड नो फीफो। एक आदमी जो सिंपल एवरेज कर रहा है उसको बैकग्राउंड में फीफो चलाना होता है। फीफो जो सम्स है वो बैकग्राउंड में चलना चाहिए, तब हम लोग सिंपल एवरेज इजी वे में कर सकते हैं। क्यों बोल रहे हैं ये हम लोग सम्स में देखेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले सेम सम्स है। हम लोगों को दिसंबर 1 को 2000 यूनिट 5 रुपये करके बैलेंस दिया हुआ, तो सबसे पहले वही लिखेंगे। 2001 दिसंबर 1 कितना है? 2000 यूनिट 5 रुपया करके, भैया 10,000 का माल मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अगला दिसंबर 1 के बाद हम लोग जाएंगे दिसंबर 7 में। दिसंबर 7 में जहां पे मेरा 1000 यूनिट आया है 6 रुपया करके, तो मेरा 1000 यूनिट आया है 6 रुपया करके, 6000 का माल आया है। अब यहां ध्यान से समझना, भैया यहाँ पे अब हम लोग अलग अलग करके नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग अलग अलग करके नहीं लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्वांटिटी 2000 कितना हो गया? 3000 का क्वांटिटी है मेरे पास, ठीक है। और 6000 और 10,000 मतलब टोटल 16,000 का मेरे पास माल है। यहाँ पे हम लोग रेट नहीं लिखते हैं, याद रखना, सिंपल एवरेज में हम लोग रेट नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलो, अब हम लोग चाहते हैं आगे बढ़ते हैं। 10 तारीख को देखेंगे 2500 माल इशू किए थे। दिसंबर 10 2500 माल इशू किए। अब समझना, जब 2500 इशू किए, अभी हम लोग बोले फीफो मेरे माइंड में चलना चाहिए, तो फीफो में 5 रुपया का भी सामान है, इस 3000 में 5 का भी सामान है और 6 का भी सामान है। टोटल कितना का सामान है भैया? 5 और 6 का। तो मेरे को अगर हम लोग को यहाँ पे एक तरह का वर्किंग करते हैं तो लिखेंगे इशू प्राइस एज ऑन कितना? दिसंबर 10। भैया दिसंबर 10 को इशू प्राइस कितना था? 5 रुपया और 6 रुपया। 5 रुपया प्लस 6 रुपया डिवाइड बाय 2, 11/2 मतलब 5.5 रुपया। कितना करके हुआ? 5.5 रुपया। हम लोग यहाँ पे क्या किए? हम लोग भैया एवरेज किए रेट का। 5 रुपया का एक रेट है, 6 रुपया का एक रेट है, मेरे पास टोटल 2 रेट है। 5 रुपया 6 रुपया, 11 रुपया का रेट है, डिवाइड बाय 2, 11 को 2 से डिवाइड किया तो 5 रुपया 50 पैसा मेरा क्या आया? मेरा रेट आया। तो 2500 यूनिट 5 रुपया 50 पैसा करके जाएगा, ठीक है। 5 रुपया 50 पैसा करके जाएगा तो 13,750 रुपया आता है। क्या आता है? 13,750 रुपया आएगा। अब मेरे पास 500 यूनिट पड़ा हुआ है, तो भैया यहाँ पे हम लोग क्या 5.5 से गुना करके लिखेंगे? लिख सकता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? 16,000 को इससे माइनस करेंगे, जो आएगा 2,250 वो लिख देंगे, ठीक है। तो मेरे पास 500 यूनिट 2,250 रुपया करके पड़ा, ठीक है। चलो अगला आते हैं। 15 तारीख को फिर 2000 यूनिट आया है। दिसंबर 15 2000 यूनिट आया है, 6 रुपया 50 पैसा करके, 13,000 का माल आया है, ठीक है। अब हम लोग बैलेंस लिखेंगे। 5,000 2,000 2500 मेरे पास 500 एंड 2000, टोटल 2500 का क्वांटिटी है। 13,000 2,000 15,250 रुपये का मेरे पास सामान है, ठीक है। 15,250 का मेरे पास सामान है। अब बैकग्राउंड में फीफो चलाओ, मेरे को 2500 इशू हो चुका है, 2500 इशू हो चुका है, तो 2000 यूनिट तो मेरा जा चुका है, 5 रुपया वाला सामान जा चुका है, ठीक है। हम पहले भी बोले फीफो याद रखना, फीफो में हम लोग क्या करते हैं? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट।
तो जब हम लोग 2500 बेचे होंगे तो मेरा पहले 2000 सामान गया होगा, ठीक है। एवरेज में भी जाता फीफो ही है, जाता फीफो ही है, रेट एवरेज हो जाता है, रेट एवरेज होता है। 2000 पहले जा चुका होगा, अब इस 1000 में से 500 रुपया गया, 500 यूनिट गया होगा और 500 यूनिट बचा हुआ है। ये 500 यूनिट किसका बचा हुआ है? इस 1000 का बचा हुआ है, ठीक है। मतलब ये 500 यूनिट 6 रुपया वाला बचा हुआ है। कितना वाला? 6 रुपया वाला। और 2500 यूनिट, ये जो 2000 आया है 6 रुपया 50 पैसा, वो वाला भी है और 6 रुपया वाला भी है, ठीक है। तो अगर हम लोग दिसंबर 31 का इशू डेट निकालें, क्योंकि अगला हम लोगों को दिसंबर 31 का देखना है, जिसमें हम लोगों का 2200 यूनिट का इशू हुआ था, 2200 यूनिट का इशू हुआ था। तो मेरा दिसंबर 31 को 6 रुपया प्लस 6 रुपया 50 पैसा, ठीक है, 6 रुपया प्लस 6 रुपया 50 पैसा, 2 माल पड़ा हुआ है, ठीक है। डिवाइड बाई 2, 6 12.50 बट्टा 2, मतलब 6.25 रुपया का माल बेचेंगे। कितना करके जाएगा भैया? 6 रुपया 25 पैसा। तो 6 रुपया 25 पैसा को 2200 से गुना करेंगे तो मेरा आएगा 13,750 रुपया, 13,750 रुपया, ठीक है। 2200 यूनिट 6 रुपया 25 पैसा करके जाएगा, 13,750 का मेरा माल इशू होगा। अभी मेरे पास 300 यूनिट बचा हुआ है, तो भैया इसमें से 13,750 को माइनस करो तो मेरा 15,250 है, 13,000, 14,000, 1,500 रुपया आएगा। कितना आएगा? मेरे पास 1,500 रुपया आएगा। 300 यूनिट 1,500 रुपया आएगा, ठीक है। चलो अब देखो, ये जो 300 यूनिट बचा हुआ है, कौन सा यूनिट बचा हुआ भैया? ये वाला बचा हुआ है 6.50, क्योंकि 2200 में ये 500 तो जा चुका होगा, 2200 में ये 500 तो जा चुका होगा। अब मेरे पास 2200 में, मतलब ये 300 जो बचा है, ये किसका बचा होगा? इस 2000 का बचा होगा। ध्यान से समझना बाबू, यहाँ पे हम लोगों का 2500 जो है, उसमें ये 2500 जो है, तो ये 500 है जो कि 6 रुपया वाला बचा हुआ था, और 2000 है जो कि 6 रुपया 50 पैसा वाला है, ठीक है। तो 2500 में ये दोनों अमाउंट मेरे पास पड़ा हुआ था, लेकिन अब इसमें से 2200 जा चुका है, तो 2200 में से पहले तो इस 500 का गया, अब जो 1700 बचा वो यहाँ से गया, तो 300 यूनिट जो बचा हुआ है वो 6 रुपया 50 पैसा वाला बचा हुआ है। याद रखना, अब अभी अगर कोई इशू होता है तो मेरे को कितना बेचना होगा? 6.50। तो दिसंबर 31 को फिर से एक एंट्री हुआ था, 100 यूनिट मेरा क्या हुआ था? वेस्टेज हो गया था, या फिर जो भी मेरे को मिला नहीं था, शॉर्टेज हो गया था, तो 6 रुपया 50 पैसा। अब समझ में आया 6 रुपया 50 पैसा क्यों आया? क्योंकि भाई मेरे पास 300 यूनिट बचा हुआ 6 रुपया 50 पैसा वाला, ठीक है। तो 650, ठीक है, तो 200 यूनिट बचेगा 850 का, ठीक है, ये बचेगा मेरा शॉर्टेज, ठीक है। तो 200 यूनिट 850 रुपया का बच जाएगा मेरा सामान। और क्लोजिंग स्टॉक अगर हम लोग डिवाइड कर दे इसको, तो यहाँ लास्ट में हम लोग 4.25 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्या था? रेट था। ये हम लोगों का क्या था? सिंपल एवरेज। ये क्या था? सिंपल एवरेज। अब हम लोग करेंगे, देखो ये हम लोगों का सम्स खत्म, ये सम्स कर देने से मेरा ये CU BCom ऑनर्स का सम्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये CU BCom ऑनर्स में आया हुआ सम्स। अब हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे और इसी सम्स का हम लोग वेटेड एवरेज निकालेंगे। क्या करेंगे? वेटेड एवरेज निकालेंगे, जो हम लोगों का लास्ट टॉपिक होगा आज का, ठीक है। चलो सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का जो CU में सम्स था वो खत्म हो गया, हम लोग उसी सम्स का वेटेड एवरेज निकालेंगे। क्या करेंगे? वेटेड एवरेज, सेम सम्स वेटेड एवरेज। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस लिखेंगे 2001 दिसंबर 1। भैया क्या था बैलेंस? 2000, कितना करके? 5 रुपया करके, कितना होता है? 10,000। देखो इससे हम लोगों को एक चीज समझ में आया, चाहे वो फीफो हो, लीफो हो, सिंपल एवरेज हो, वेटेड एवरेज हो, पहला ओपनिंग बैलेंस में तो कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे, ठीक है। पहला ट्रांजैक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे। दिसंबर 7, अगला क्या है? दिसंबर 7 रिसीट हुआ है। कितना रिसीट हुआ है? 1000 यूनिट 6 रुपया करके, तो 1000 यूनिट 6 रुपया करके 6000 का मेरे को क्या हुआ है? रिसीट हुआ है। अब ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी के साथ ऐड करो, कितना होता है? याद रखना, ये जो क्वांटिटी है, मेरा जो रिसीट क्वांटिटी है, दोनों को ऐड करना है 3000।
ठीक है, और जो ये अमाउंट का कॉलम है और ये जो अमाउंट जो मेरा रिसीव हुआ है वो अमाउंट और इस अमाउंट को ऐड करेंगे 16,000, ठीक है। अमाउंट आ गया, क्वांटिटी आ गया, अमाउंट को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? अमाउंट को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, तो जो आएगा वो मेरा रेट होगा। तो मेरा 16,000 डिवाइडेड बाय 3,000 5.333, तो 5.33 मेरा क्या आया? रेट आया। अब दिसंबर 10 को मेरा 2500 का क्या है भैया? 2500 का क्या था? इशू था। कितना करके इशू होगा? सेम 5.33 लिखेंगे, 5.33 मल्टीप्लाई करो इसको 2500 से, 13,333, 13,333, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग 3000 को अगर 2500 से माइनस करें तो 500 बचेगा, और 16,000 को अगर इससे माइनस करें -16,000 तो 2667 आता है, ठीक है। 2667 डिवाइडेड बाई 500, 5.33। 500 को इससे डिवाइड करेंगे तो 5.33 आएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्या आया? बैलेंस आया। क्या किए भैया? 3000 को इससे माइनस कर दिए, फिर इसको इससे माइनस कर दिए, जो आया अमाउंट उसको क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया, रेट आ गया, ठीक है। चलो आगे, दिसंबर 15 को फिर से मेरे पास कितना सामान आया था? 2000। कितना आया था? 2000, 6 रुपया 50 पैसा करके 13,000 का माल आया था, ठीक है। इतना बार तो करके याद हो गया होगा ये। 2000 को फिर अगला जो बैलेंस है उससे प्लस करो 2500, फिर अमाउंट को इस अमाउंट से प्लस करेंगे तो 15,667, ठीक है। तो हम लोग डिवाइड करेंगे 15,667 डिवाइडेड बाय 2500, मेरा आएगा 6.2668, तो हम लिखेंगे 6.27, ठीक है, 6.27। अब हम लोग का अगला है दिसंबर 31। दिसंबर 31 क्या हुआ था? इशू हुआ था। कितना का भैया? 2200 का इशू हुआ था, देखे थे इतना बार। 2200 का इशू था, कितना? 6.27 का रेट से जाएगा, ठीक है। तो 2200 यूनिट 6.27 तो 13,794। अब 2500 को 2200 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 300। इसको इससे माइनस करेंगे, कितना आएगा भैया? -15,667, 1873। अब 1873 को डिवाइड करो 300 से तो 6.25 लिख देना। अच्छा, ये पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है बिकॉज ऑफ हम लोग यहाँ राउंड ऑफ किए, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है, अदरवाइज यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। दिसंबर 31 को और एक घटना हुआ था। क्या हुआ था? शॉर्टेज हुआ था। कितना का? 100 का, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे? 6.25 करेंगे, 6,225 रुपया माइनस करेंगे 300 से आएगा 200, 1873 को 1873 माइनस 625 मेरा आएगा 1248 डिवाइडेड बाई 200, 6.24, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्या आ गया भैया? शॉर्टेज है और यही क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। तो ये हम लोगों का हो गया वेटेड एवरेज। ये क्या हो गया? वेटेड एवरेज। तो आज हम लोग क्या किए? आज हम लोग स्टोरेज ऑफ मटेरियल में हम लोग स्टोर लेजर देखे, जिसमें हम लोग लीफो, फीफो, सिंपल, वेटेड सारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसका सम्स और भी सम्स है जो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो जाओ आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाके ज्वाइन हो जाओ और आप लोगों को बढ़िया बढ़िया नोट्स वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।